आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, दोनों देशों के दरमियान क्या चल रहा है, क्या बसमई हो रही है। ये हमारा स्टाइल नहीं। हेलो नाजरीन, आप देख रहे हैं 8 लाइव और मैं हूं काशिफ अवान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, दोनों देशों के दरमियान क्या चल रहा है, क्या बसमई हो रही है ये और क्या हो रहा है ये। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, लेकिन हम इससे पहले एक बात आपको क्लियर बता दें, ये हमारा स्टाइल नहीं, ये इंडियन मीडिया का स्टाइल है। और जो कुछ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले दिनों कशीदा सूरत हाल है, उसमें जिस तरह इंडियन मीडिया जिस तरह वो प्ले कर रहा है और जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट किया है इस पूरे पहलगाम वाक़े को, उस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे पास सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं और पैनल में हमारे साथ उमैर बिन रियाज और अदील अहमद मौजूद हैं। जी राना साहब, क्या कहेंगे, इंडियन मीडिया क्या कर रही है? पहले तो मैं उस ट्रॉमा से निकला हूँ जिसमें हमने प्रोग्राम शुरू किया है। नहीं, वो हमने बताया कि देखिए इस तरह देखो, मुझे थोड़ी देर के लिए ये मैं थोड़ा था सोच रहा था, आपने जिस अंदाज से प्रोग्राम शुरू किया कि वो मुझे उन लोगों से वाकई हमदर्दी होना शुरू हो गई जो इस तरह की पैनल में बैठते हैं और जब एंकर ये कर रहा होता होगा तो उनका क्या हाल होता होगा। तो मैं तो खैर थोड़ा सा उससे निकला। तो मेरा ख्याल ये कि हम इंडियन मीडिया का जो ये देख रहे हैं और पाकिस्तान में तो चलें, इस पूरी सूरत हाल पे मीम बनाई जा रही हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सिचुएशन की मीम बन रही हैं और इंडिया में ऐसा लगता है कि मीम जो है वो मीडिया के लिए मवाद दिया जा रहा है। तो बहुत अजीब सूरत हाल है और एक ऐसे सेंसेशनलिज्म है जो कि बहुत खोखला है और उसकी बहुत रीजंस हैं, उसके ऊपर हम आगे जाकर बात करेंंगे। लेकिन पहले हम जरा वो देखना है कि एक वीडियो क्या चल रहा है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये देखें कि ये किस तरह वाकई को 28 जाने गई, 28 का चिराग बुझ गया। पहलगांव की गलियों में अभी भी मातम पसरा है, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान को हम जवाब देंगे या सिर्फ मौन रहेंगे। और इस वक्त में लाल चौक पर हूं, यानी कश्मीर के दिल में, और इसी जगह से मैं पूछूंगा कश्मीरी आवाम से पाकिस्तान के लिए क्या है पैगाम। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। आप भी यहीं से लोकली हैं, क्या नाम है आप? रियाज, आप क्या कहेंगे? सीधे सा सवाल है मेरा, पाकिस्तान को क्या जवाब? मतलब पाकिस्तान को इसके बारे में क्या जवाब देना है? वो इंडियन गवर्नमेंट जाने, पाकिस्तान जाने। मसला इस वक्त पहलगाम पे है, जो बेगुनाह उनका कत्ल हुआ। हमारा मजहब, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन इसके साथ नहीं है। बेगुनाह का कत्ल करना पूरे इंसानियत का कत्ल है। हमारा कहना बदला लिया जाए कि अब नहीं? किसका बदला? हाँ, 28। अच्छा जी, ये सूरत हाल है, ये बात है। वैसे एंकर की तरह बोल रहा था। पाकिस्तान में एक सियासतदान इस तरह बोलते थे। शामिल मुल्क हमारे सियासतदान जिस तरह बोलते हैं उस तरह इंडिया में साफ ही बोलता है। और ये बहुत तो इन्होंने उमर साहब ने जो बात की बड़ी ये अपनी पूरी सर्टेनिटी के साथ बिल्कुल दुरुस्त बात है। असल में इंडियन मीडिया की जो सिचुएशन है ना, उसको हमारे एनालाइज किया जा रहा है सिर्फ इससे कि अच्छा, एक बहुत आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है पाकिस्तान में, क्या वैसे दुनिया में पाया जाता है और ख़ुद इंडिया में इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि इंडियन लाइफ में बॉलीवुड जो है ना वो ड्राइव करता है आपके बिहेवियर को, आपके मैनरिज्म को, आपकी हर चीज़ को। तो वो इंडियन मीडिया में शुरू से रहा। मतलब इंडियन मीडिया के अंदर अच्छा, आपको कोई दूरदर्शन का क्लिप नहीं मिला होगा अभी तक। वो जो दूरदर्शन जो सरकारी टीवी वगैरह है, वो अभी भी वो जिसको हम PTV 2 का मजाक नहीं उड़ाते थे कि ये ट्रैक्टर है, इसके 4 पहिए होते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, अमेरिकन सुननी। ये जो उनका जो नया मीडिया आया, जो कि जाहिर है आपको पता है कि 90s में जो एक नया लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के बाद जो मीडिया आया, तो बॉलीवुड ने भी उस लिबरलाइजेशन को कहीं ना कहीं दिखाया, उस लिबरल इकोनॉमी का असर उसमें नजर आया और मीडिया पे भी आए। तो वो मीडिया आपको नजर आएगा कि बॉलीवुड की स्टाइल को ड्राइव करता है। लेकिन सवाल ये कि पब्लिक देख कैसे लेती है? मतलब ये किस तरह के लोग हैं जो ये सब कुछ देखते हैं? क्रिंज फीलिंग होती है जो ये सब कुछ जो चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम भी बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, एक ही मिजाज के लोग हैं, ज़्यादातर एक ही तरह का कल्चर रखने वाले लोग हैं। ये जो पब्लिक ये सब कुछ कंज्यूम करिए, आई डोंट नो, मतलब मैं शायद इतना मीडिया कंज्यूम नहीं करता अपना लोकल। हमारे यहाँ भी इस तरह की रिपोर्टिंग होती है? अभी इस तरह की होती है, इतनी रिसेंट अभी जियो ने, मुझे अजीब लगा उस दिन हम लोग देख रहे थे, तो मतलब जियो ने जो सबसे मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा,
उसने ऑपरेशन रूम टाइप कुछ बना दिया जैसे ये सीन हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन चल रही है और इसी तरह इंडियन मीडिया वाला स्टाइल चल रहा था। तो मुझे देख के अजीब लगा कि ये वाली चीज़ें मतलब पहले नहीं होती थी, लेकिन अब आना शुरू हुई है हमारे। ये तो इतना हाँ, ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है उसकी। तब्दीलियां आ जाना ठीक है। अब ये तो पूरा मैंने 20 मिनट का क्लिप देखा था, और ये देख, और बेचारे एंकर के साथ खैर जो हो रहा था श्रीनगर की गलियों में, वो तो एक अलग, हम उस पर बात नहीं करते थे, पब्लिक रिएक्शन, हम तो सहाफ़ियों के एक्शन पे बात करें। वो जो कुछ कर रहा था एक बंदा कैसे, मतलब इसको, मेरा कंसर्न बतौर एडिटर ये है कि इस सब कुछ को देखने वाले न्यूज़ रूम में कोई एडिटर भी होता है, कोई प्रोड्यूसर भी होता है, तो वो सारा न्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, ये सब कुछ कैसे चल जाता है। और इंडिया के मीडिया के साथ मसला ये है कि वहाँ पे ये सिर्फ थर्ड क्लास चैनल्स पे नहीं चल रहा होता, मतलब फर्स्ट क्लास चैनल्स पर ही मतलब देखिए इसमें ये तो जो आपने कहा ना लोग देखने वाले कौन है, ये असल में बिल्कुल ना एग फर्स्ट और हैंड वाला सवाल है कि मीडिया ने सोसाइटी को रिशेप करने की कोशिश की है या ये मीडिया अक्कास है उस सोसाइटी का जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसको ज़रा हमें समझना होगा। ये जो सब कुछ है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ टीआरपी का चक्कर है? आप लोगों को क्या लगता है कि ये सिर्फ आप देखें अपना एजेंडा या जो आपने एक एडिटोरियल एक वो बनाया, वो शायद आप चाहते हैं कि वो लोगों पर इम्पोज भी किया जाए और अपने मतलब का जवाब लोगों से निकाला जाए। नहीं, वो क्यों चाहते हैं? ये सवाल ये है ना कि हम वो क्यों चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में, इंडिया में लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये पूरा जो कुछ है, ये सेंसेशनलिज्म सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको टीआरपी चाहिए। ये बुनियादी तौर पर सेंसेशनलिज्म है, ये टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द पर्टिनेंट क्वेश्चंस। ये इंडियन मीडिया की स्ट्रेटजी है। पिछले ख़ास तौर पर 2014 के बाद से इंडियन मीडिया के अंदर एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ये उन अहम तरीन सवालात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये तो आपने जो ये वाली वीडियो, ये तो बहुत, यानी उस लॉट की बहुत एक जिसे कहते हैं कि बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर है। वरना जो इंडियन मीडिया की सेंसेशन का जो फेस है, अगर आप देखें, वो अर्नब गोस्वामी, आप उनको कोई प्रोग्राम उठा के देखें। अब इस पूरे इशू में एक बीच में 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि सवालात बुनियादी तौर पर क्या थे। सवाल बुनियादी तौर पर ये था कि पहलगाम में जिस जगह पर ये वाक़या हुआ, वहाँ पर 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और अपोजिशन के 2 लोगों ने वहाँ पे ये सवाल उठाया। अब अर्नब गोस्वामी का मसला ये है कि वो ये सवाल नहीं सुन सकते। वो बार बार कह रहे हैं कि अरे उनको कलमा पढ़ के जो मारा गया उसकी बात क्यों नहीं करते, कलमा पढ़ के मारा गया। ये सवाल तो ये भी नहीं सुन सकते ना। मतलब मुझे सारी तशवीश इस बात की कि पूरा मीडिया एक जगह पे किस तरह चल सकता है। ये सहाफ़ी भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, ये जो भी था। श्रीनगर में हर बंदा ये कह रहा है कि भाई पहले तो ये बताइए कि वो लोग आ कैसे गए, आपकी इतनी बड़ी फौज है कश्मीर के अंदर, 8 लाख फौज मौजूद है, कैसे हो गया ये वाकया। वो इस बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो एक साहब ने टर्मिनोलॉजी यूज की, मैं तो इंडियन मीडिया फॉलो नहीं करता, गोदी मीडिया मैं असल में इसी की बात करने वाला था। क्या यहाँ वहाँ पर ये असल में अंदाजा तो हो गया हमें कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। असल में ये जो है, ये हमारे पास कुछ अलग मिसालें भी हैं इंडियन जो मीडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसमें एक बहुत आउटस्टैंडिंग मिसाल है, वो रवीश कुमार की है। रवीश कुमार NDTV के एंकर थे और उन्होंने शुरू से बीजेपी की जो पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर मतलब उनके खिलाफ पोजीशन नहीं, बल्कि उन्होंने उस वक्त पे सही सवाल उठाना शुरू किया। तो उस दौर में उन्होंने 2-3 टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्वाइन की। आप समझ जाएंगे असल में एक इफ्यूजम है ये लैब मीडिया। तो लैब का तर्जुमा उन्होंने, और लैब से आपको पता उसके बाद कुछ और आता है जहन में, तो उन्होंने कहा कि ये तो गोदी मीडिया है। यानी आप सारी सरकार जाके आप सरकार की गोद में बैठ गए। और क्यों बैठ गए? क्योंकि सारी कॉर्पोरेट, सारा जो सरमायादार है वो सारा का सारा, क्योंकि इस वक्त इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट उसकी बैकिंग पर है, तो ये सारा का सारा मीडिया असल में कॉर्पोरेट मफादात को सपोर्ट कर रहा है। और कॉर्पोरेट मफादात को सपोर्ट करने से मतलब क्या है, क्योंकि बीजेपी को इसने सिक्योर किया, उसके एजेंडे को इसने आगे बढ़ाना है, इसलिए वो गोदी मीडिया उसको उन्होंने कहा। और दूसरा, इंडियन मीडिया को अगर आप देखें तो तकरीबन पूरा ही मीडिया, हमारे यहाँ मीडिया भी है इस तरह जो गवर्नमेंट लीनिंग और अपोजिशन लीनिंग है, लेकिन दोनों तरफ के हैं, और हो सकता है कोई तीसरी डायमेंशन का भी हो। लेकिन वहाँ का अगर आप मीडिया देखें तो सारा ही गवर्नमेंट लीनिंग हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ ये है, देखिए ये वाला जो स्टाइल है वो सिर्फ रिपोर्टर्स तक महदूद नहीं है, वो न्यूज़ रूम, वो एंकर्स, यानी कि
प्राइम टाइम में अगर कोई Even प्रोग्राम है तो so-called- उसका भी even reaction और है। मेन स्ट्रीम चैनल, मेरा कंसर्न ये है कि हाँ। देखें अमेरिका में आप कहते हैं जी फॉक्स न्यूज़, लेकिन अगर फॉक्स बिल्कुल। न्यूज़ है तो उसके मुकाबले पे ABC है, CNN है, बाकी मतलब आपके पास एक ऑल्टरनेट मीडिया तो मौजूद है। इंडिया में ऑल्टरनेट मीडिया है या नहीं है? इंडिया में अल्टरनेट में हुआ ये कि देखें मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये स्पेस श्रिंक करती चली गई, ठीक है। मतलब बहुत मैं 3-4 एंकर्स हैं जिन लोगों को अल्टीमेटली अपने चैनल छोड़ने पड़े। रवीश कुमार उसकी बड़ी मिसाल हैं, अभिसार शर्मा हैं, अजीत अंजुम हैं, ये 3-4 लोग हैं, और भी कई लोग हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात लेकिन है अल्टरनेटिव मीडिया की, अगर आपने बात की तो इंडिया के अंदर अल्टरनेटिव मीडिया के ऊपर आपको ज़्यादा बड़ी मिसालें नज़र आएंगी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने यहाँ अपने मुल्क के अंदर जो इश्यूज़ हैं उन पर सही सवाल करना चाहिए। ये 3-4 नाम तो हमने लिए। ध्रुव राठी का नाम पर भी उठाया, पहलगाम पर भी ध्रुव उठाया। राठी का नाम हमारे यहाँ भी लोग जानते हैं, उनको देखते हैं। या जैसे वो भगत वाला एक चैनल है उनका, बड़े यंग से एक आदमी है, वो करते हैं, वो चैनल करते हैं। तो वहाँ अल्टरनेटिव मीडिया भी मौजूद है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो ये वॉइसेस हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो इतनी श्रिंक होती चली जा रही हैं कि वो वक्त के साथ साथ लगता है कि आप कोई मीडिया नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप ऐसा लगता है कि आप कोई अच्छा, जैसे आप 80s 90s के अंदर जिस तरह की फिल्में बनाई जाती थी ना, इंडिया के अंदर भी वो फिल्म बनना शुरू हुई कि जनाब वो एक फौजी है और वो लड़ रहा है और पाकिस्तान और इंडिया की उसमें राइवलरी दिखाई जा रही है। ऐसा लगता है कि वो उन फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर और लो बजट फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर जो है वो न्यूज़ रूम में बैठे हैं। अच्छा, उनके मीडिया का आइडिया तो उनकी फिल्म से हो जाता है, मुझे बॉलीवुड की, कि मतलब आप बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता था कि कोई किसी से पूछ रहे हैं तो उनका मीडिया सवाल कैसे कर रहा है, उसके अंदाज से पता चल जाता है कि उनके मीडिया की एथिक्स क्या है। मतलब वो बॉलीवुड में अगर अपने मीडिया को ऐसा दिखा रहे हैं कि सब झपट पड़े, जी बताएं बताएं बताएं, इस तरह करके अगर शुरू हो गए तो रियलिटी भी इसी के करीब तर होगी। चलो एक और क्लिप है, वो भी देख लेते हैं। चलें जी, देखते वैसे है बहुत अजीब, हाँ बिल्कुल, जो कुछ हम देख रहे हैं। India is saying that the attackers spoke in the Pashto language and digital footprints have been traced. Manjeet Negi is joining me on the phone line on this story. Manjeet, it's a big news that you've brought. Digital footprints have been traced. Pashto language is what the terrorists used yesterday during the attack. What more do we know now? अच्छा जी, इधर रुक जाते हैं। देखें, वो दावा कर रहे हैं कि वो 3 तस्वीरें भी उन्होंने जारी की हैं और पश्तो लैंग्वेज भी पता चल गई है, लेकिन वो अभी तक हैं कहाँ? लोग आए थे जो पहलगाम में वाक़या करके चले गए, वो कहाँ है? और उससे अच्छा एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। हाँ, हम तो इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम तो वो तो जो मीडिया कश्मीरी के कह रहे थे ना कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो गवर्नमेंट का काम है, वो कर ले, मुझे तो आप बेसिक सवालों के जवाब दे दें। Footprints have been नहीं, traced. ये Manjeet Negi is joining भाई मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल दूँ। आप देखिए, फेडरल मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, जो कि मेरा ख्याल शायद उनके यहाँ माइनॉरिटी उसके भी वजीर हैं और वो बीजेपी की बड़े सीनियर लीडर हैं। जब इंडिया में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई इस इशू के ऊपर पहलगाम के बाद, तो सारी पार्टीज जमा हुई और उन्होंने जो है वो इंडियन अपोजिशन ने आके कोई बाहर खुद भी बात नहीं की, और ये वजीर आए और उन्होंने बाहर आकर ये कहा, इन्होंने गुफ्तगू यहाँ से शुरू की कि भाई आज हमने सारी इस पूरी सिचुएशन को डिस्कस किया है और कुछ चूक हुई है, और फिर उसके बाद उन्होंने आगे एक बात की। अच्छा, ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया जो कि इंडियन न्यूज़ एजेंसी है। जब यही क्लिप रिजिजू साहब ने अपनी फेसबुक उस पर लगाया, अपना ट्विटर टाइमलाइन पर लगाया, तो ये जो चूक हुई वाला पार्ट है वो उन्होंने उसमें से 50 सेकंड एडिट करके अलग कर दिया। जी बिल्कुल। अब ये वो सवाल है कि जो मीडिया को उठाना है ना कि भाई, जब यानी इस वक्त सारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में या कोई वाक़या दुनिया में कहीं भी वाक़या होता है तो मीडिया पहला सवाल सिक्योरिटी लैब्स का उठाती है। वो 9/11 से लेकर जो है वो जाफर एक्सप्रेस पर हमला तक क्यों ना हो, मीडिया का पहला सवाल होता है कि सिक्योरिटी लैब्स कहाँ हुआ। अब इस मीडिया के अंदर सिक्योरिटी लैब्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अगर आप गुनाह बना देते हैं, इसका मतलब तो ये कि बेसिक जर्नलिज्म नहीं हो रहा ना। नहीं, हमारे मुझे तो मुंबई अटैक याद आ रहे थे कि हमारे यहाँ तो जर्नलिज्म का ये मयार था कि हमारा सहाफ़ी तो अजमल कसाब के घर पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब डायरेक्ट जर्नलिज्म, और वो जर्नलिज्म के हिसाब से शायद वो ठीक कर रहे होंगे, स्टेट नैरेटिव जो भी हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मतलब कि किस तरह का जर्नलिज्म है। और ये जो मुझे चीज़ परेशान करती है
ये सब कुछ कहीं ना कहीं मुआशरे पे असर तो डालता बिल्कुल है। डालता है, बिल्कुल। जो जिंगोइज्म वहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है और वो एक अरसे से क्रिएट किया जा रहा है, वो उसने उस मुआशरे की क्या हालत कर दी है, मतलब वो किस तरह के लोगों को डेवलप किया होगा। और जब भी हम देखते हैं कि वो जिस तरह का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है फौरी तौर पे, लोग एक दूसरे को, वो आ रहा था, वो कश्मीरी बात कर रहे थे, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या था, कि हमारे लोगों को निकाल के मारा जा रहा है, हॉस्टलों से निकाल के मार, ये अगर मीडिया भी इस तरह की हरकतें करके ये बाकी नफरत परवान चढ़ाएगा तो क्या राणा साहब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट का कोई असर और रसूख है, या गवर्नमेंट के प्रेशर में है चैनल्स, या वो अपने तय ये सारे इस तरह की चीज़ें करते हैं? यहाँ प्रेशर नहीं है, देखिए इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। ये कंप्लाइंस है, ये पूरी पूरी फैसिलिटेशन है। प्रेशर होता तो प्रेशर तो कुछ और चीज़ होती है, मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेशर तो उन लोगों पर है जो मतलब आप मुझे बताएं कि 4 PM के नाम से एक चैनल है जो उनका एक लोकल चैनल है, उसने कुछ बहुत क्रिटिकल वीडियोस बनाई थी। अभी इंडिया ने पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल पे भी पाबंदी लगाई ना, 7 मिलियन उसकी वो थी सब्सक्रिप्शन, और उस चैनल के ऊपर पाबंदी लगाई यूट्यूब के ऊपर। वो उनका अपना चैनल था इंडिया के अंदर, ठीक है। वो आपने देखा होगा भोजपुरी के एक सिंगर है, उनके ऊपर FIR हो गई, उन्होंने एक सवाल ही उठाया था ना। इवन कल परसों रवीश कुमार का एक वो उन्होंने सुने जो उन्होंने पूरा ब्लॉग किया, उन्होंने कहा कि हर दूसरा आदमी मुझसे ये हमारे यहाँ ये कंसर्न पाया जाता है कि कहीं अब बंद ना हो जाए, कहीं अब बंद ना हो जाए। और आप डिफरेंस देखें, जो चीज़ मुझे परेशान करी थी, हम पाकिस्तान में और इस मामले को रोते भी हैं अपने यहाँ के हालात को, एक आदमी ने कश्मीर में वो जो 20 मिनट बंदा रोड पे रहा, एक आदमी ने तनकीद नहीं, लोग या तो कतराते रहे बात करने से, या अजीबोगरीब किस्म की, मतलब वो एक रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन घुमाया था, उन्होंने, पूछे, किसी ने हुकूमत का नाम लेकर उस तरह की बात नहीं की कि भाई तुम्हारी नाकामी है, आप यही माइक लेकर पाकिस्तानी टीवी चैनल में यहाँ निकल जाते, आप देखते लोगों का जज्बा क्या होता, और लोग किस तरह से, क्या गवर्नमेंट और क्या फौज और क्या कुछ सिक्योरिटी इदारे लोग किस तरह से तनकीद करते हैं। मतलब ये कितनी बड़ी, और ये कितनी बड़ी निशानी है कि कश्मीर में किस तरह का खौफ का मामला है। अच्छा, लोग अपनी बात करते हुए डर रहे हैं। भाई आप ये देखिए, इवन और कितने बड़े बुनियादी सवाल आते हैं जो मैं आपसे फिर बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ ना, कि हम असल में अपनी तवज्जो, उनकी अपनी व्यूअरशिप की तवज्जो जिस चीज़ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी को आप एक दिलचस्प बात हुई 2014 के बाद से इंडिया में कहा जाने लगा कि इंडिया में कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ी होता था। यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फर्क आप समझते हैं ना, कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन द फेस ऑफ समवन लड़ा जाता है, कि जी बाइडेन वर्सेस ट्रम्प या हिलरी वर्सेस ट्रम्प ना, उसमें 2 लोग होते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है फेस से। इंडिया जो पार्लिमानी गवर्नमेंट, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है ना, उसमें पार्टी फेस होती है इलेक्शन का। सो मोदी हैज़ चेंज द गेम, इट्स नॉट ओनली मोदी, मतलब वहाँ पे गेम चेंज क्या हुआ कि अब है जनाब मोदी वर्सेस, ये अर्नब गोस्वामी ने 2000 जो पिछला 19 वाला इलेक्शन जो था, उससे पहले इन्होंने एक बाकायदा कैंपेन वहाँ चलाई कि जनाब मोदी वर्सेस हु है, कौन मोदी के सामने जो खड़ा हो सकेगा। तो ये वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया वहाँ पे। इसके ऊपर खुद इंडिया के अंदर बहुत डिटेल और बहुत, जिसे कहते हैं कि गहराई के साथ इस चीज़ का तज्जिया किया गया कि ये क्या हुआ है। सेकेंडली जो मैं अब यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी उमर साहब ने कहा कि ये मामला ऐसा है कि भाई इसका असर क्या पड़ेगा। आप देखिए, ये जो पूरा हेट मॉन्गरिंग है, ये पूरा जो हेट नैरेटिव है, इसका असर क्या पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले के ऊपर पहलगाम में वाक़या होता है, आप कश्मीरियों के पास जाते हैं। अच्छा, कश्मीरियों ने इस दफ़ा उस वाक़े के ऊपर बाकायदा अपने आप को स्टैंड आउट किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम नॉट इन द नेम ऑफ अस, हमारे नाम के ऊपर ये नहीं होगा, हम इसको कबूल नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने अपने बिल्कुल, और उसके साथ देखें दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम में से कोई भी, यानी इंडियन मीडिया के उसमें बैठे हुए, स्टूडियोज़ में बैठे हुए चीखते चिल्लाते धारते एंकर्स भी, पाकिस्तान में बैठे हम लोग भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते कश्मीर ने पिछले 70 सालों में, और ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली 2019 के बाद किन हालात का सामना किया है। और एक चीज़ मैं बीच में सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इस पूरे इशू को डिस्कस करते हैं तो हम कश्मीरियों को फरीक ही नहीं समझते, मतलब कश्मीरी कोई हैं इसमें बीच में ना। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इससे बताया कि भाई इससे हम हमारे नाम पर ये कुछ ना करें। उसके बावजूद आप सिर्फ एक ऐसा वाक़या होता है और उसके नतीजे में हिंदुस्तान का 24 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान आप उसको कटहरे में लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो जो अदराइजेशन ऑफ मुस्लिम है, वो उसके बगैर बीजेपी अपना एजेंडा आगे नहीं बढ़ा सकती। मीडिया की इनसेंसिटिविटी का इससे अंदाज़ा लगाएं। वो जो एक एंकर, वो आई एम श्योर वो क्या बगैर जिस तरह इशारा कर रहा था कि लोगों के मतलब शनाख्त जो पैरामीटर्स थे उनको देख कर लोगों को,
हमारे यहाँ टीवी पे तो इस तरह की गुफ्तगू भी नहीं होती। और मुझे जो आपने बात की बॉलीवुड वाली, मेरा ख्याल है हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी टॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो परवान नहीं चढ़ी, कम से कम हम इस तहनीत से तो बच गए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई, मतलब अगर आप देखेंगे ये इस तरह की जहनीत में रहने वाले लोगों के आप ओवरऑल उस पर नहीं, वरना हम यही प्रोग्राम शायद इस तरह कर रहे होते। जी बताइए, आप बताइए। अच्छा उसमें एक चीज भाई कम से कम हम कंसर्न तो है ना कि आप जो चीज लोगों को दिखा रहे हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल मीडिया। देखें फ्रेंच का मीडिया ये सब कुछ कर सकता है, वो करता रहे। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब कुछ कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया को ये मेन एग्जैक्ट नहीं स्ट्रीम देता ये मीडिया के रिपोर्टर्स ये सब कुछ कर रहे हैं, तो विच मीन्स कि आपके यहाँ एडिटर का इदारा खत्म हो गया है। एडिटर का इदारा खत्म होने के नतीजे में मतलब आप में और फिर यूट्यूब के कंटेंट में क्या फर्क रहेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है उसमें क्या फर्क रहेगा फिर अगर आप ये सब कुछ करने जा रहे हैं? और फिर कंपैरिजन में जाने से पहले हम बात ये देखें, ये जो सब कुछ हो रहा है वहाँ पे, मैं फिर बार बार उस तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि ये बहुत हम इसको आप सिर्फ ये मत समझें कि ये सिर्फ कोई कंटेंट को जनरेट, यानी कोई एक ऐसी साइकी है जो कंटेंट जनरेशन में बहुत सी मतलब देखें कई मरतबा क्या होता है, हम भी फील्ड में जाते हैं ना, हम कोई स्टोरी लेनी होती है उसके हुक के लिए थोड़ा सा हम भी ऑफ द कार्ड चले जाते हैं कि यार जरा थोड़ी लिबर्टी ले लेंगे कि थोड़ा रीडर की या थोड़ी उसकी वो तवज्जो आती है। ये वो नहीं है, ये एक क्राफ्टेड इंसैनिटी है। एग्जैक्टली ये जब तक आप इसको इस तरह नहीं समझेंगे ना, और इसको दुनिया को भी समझना होगा, और इंडिया में इसकी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया को भी हम जाहिर है इतना बड़ा मुल्क है, उसको हम इतना जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि वो सारे के सारे ये कर रहे हैं। इंडिया में इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इंडिया में मीडिया रेगुलेटरी इदारे हैं, बिल्कुल है, इंडिया में बिल्कुल है। और वहाँ पे कुछ, लेकिन हुआ ये कि वहाँ ये सवाल उठने लगा है कि ज़ाहिर हेट स्पीच के ऊपर या फेक न्यूज़ के ऊपर जो उन इदारों की जो फंक्शनैलिटी है वो इस तरह काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के साथ कंप्लाइंस है इस मीडिया की, जो उसके साथ वो है, वो उसकी वजह से वो नहीं करते। अब मतलब आप सोचें, वो जो बात कर रहे थे ना कि असर किस तरह पड़ता है। भाई साहब एक है सुधीर चौधरी साहब, ठीक है, सुधीर चौधरी साहब वो आदमी हैं जो, अच्छा लोगों को क्या चाहिए होता है, देखें लोगों को एक दुश्मन चाहिए होता है जिसका कोई नाम रख दें और वो उसका दुश्मन हो जाए। आज लोगों को दुश्मन हो जाता है। वो लेकर आए लैंड जहाद, लव जहाद, वो लेकर आए जनाब इसी तरह की उन्होंने कुछ 7-8 जहाद निकाले इंडिया के अंदर, और वो हर कुछ अरसे बाद वही प्रोग्राम करते थे कि जी मुसलमान जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ज़मीन के ऊपर जहाद कर रहे हैं, और ये और ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, उनका लैंड जहाद कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है तो वो लव जिहाद हो गया, ठीक है। म्यूज़िक जिहाद तक पता नहीं क्या कुछ वो लेकर आए। अब क्या होता है, वो जो फ्रिंज एलिमेंट सोसाइटी के अंदर मौजूद है वो वैलिडेशन लेता है इससे, और वो आकर किसी भी आम जिंदगी होने वाले वाक़े को डाल देता है उस खाते में डाल देता है। तो ये जो वहाँ पर हो रहा है, ये बहुत इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत खतरने की बात है, और इस खतरे का एहसास मतलब करना होगा लोगों को। चलें इंडिया बैशिंग हमने कर ली, हमारे नहीं होता है। मतलब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह के मामला हुए तो हमने किस तरह का रिएक्शन दिया हमारे मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। हमने कहाँ किस तरह, क्या इस तरह के रगें फुला के देने वाले इंट्रो और रोड शोज़ हमारे यहाँ भी हुए? हो सकता है किसी सेकंड थर्ड दर्जे के जो है वो चैनल पर हो रहे हों। मेन स्ट्रीम मीडिया, आप हमारे टॉक शोज़ देखें, मतलब हमारे जितने बड़े एंकर्स और नॉन एंकर्स हैं बहुत डिसेंटली वो लोकल पॉलिटिक्स के मामले में क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी में बहरहाल लोग अपने शोज डिसेंट तरीके से करते हैं। अगर नहीं करते तो प्लीज करेक्ट मी, कि ऐसा ना हो कि हमारे जाते हैं। बिल्कुल आप नाम ले सकते हैं, एंकर्स के नाम ले सकते हैं। कोई एक आध होगा जो जाहिर है किसी तीसरे मतलब दर्जे के चैनल मैं ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा इस पर ये थोड़ा वो करूँगा कि प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ शायद यानी पाकिस्तान के यहाँ बेहतर है, कंटेंट में हमारे यहाँ भी इशू है। मतलब हमारे यहाँ जनरलाइजेशन का मसला है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर इंडिया की अंडरस्टैंडिंग एक खास लेंस से की जाती है। पाकिस्तान में जो है वो इंडिया को मतलब नहीं, मैं तो वो करने वाली बात कर रहा हूँ कि वो जो मतलब वो मुझे एक दफ़ा मुझे यहाँ कराची में जो है मनीशंकर अय्यर साहब से मिलने का एक मौका मिला। वो आए हुए थे यहाँ एक बुक फेयर में, तो अब तो खैर वो भी कांग्रेस में भी जेर ताब है, हाल में उनकी किताब भी आई है। तो वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात भी कहा, देखें आप लोगों को मसला ये है कि आप समझते हैं इंडिया जो है वो सिर्फ जो है वो हिंदी बेल्ट है, वो सिर्फ काऊ बेल्ट जिसको आप कहते हैं कि ये जो हिंदी बोलने वाली हिमाचल से लेकर आगे बिहार तक का जो इलाका जा रहा है ये सिर्फ है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग वाकई वही है, और जो मीडिया हम देख रहे हैं ना जिसको हम अभी देख रहे हैं ये वही मीडिया है। लेकिन खुद फिर इसमें स्टेट को, स्टेट के इदारों को, नॉन स्टेट इदारों को, एजुकेशनल इदारों को ये वाला तासुर दुरुस्त करने के लिए काम करना होता है। वो एक वीडियो कहीं
देखी मैंने, वो जो ये गालिबन लंदन वाला मुजाहरा है जिसमें लोग प्ले कार्ड जी, लेके जी, खड़े जी, हैं, जी, यार हाँ, हिंदू, मतलब आप खुद ही अपने आप को इस तरह की जब आप ब्रैकेट करेंगे। अच्छा, और उसमें पाकिस्तानी का रिस्पॉन्स क्या था, वो जो सफारतखाने में ऊपर खड़ा हुआ था चाय पी रहा था, मतलब अच्छा, आप इसी से मिजाजों का मीडिया और ये का, बहुत अच्छा फर्क अच्छा, है। आप इस तरह भी जवाब दे सकते हैं। मीडिया का असर मिजाजों पर होता है ना, वो आपने एक कौम का मिजाज ये पूरा अपना वो कर दिया। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में देखते तो पाकिस्तान में उस वक्त सारे मीम्स बनाने में हाँ, लगे थे। एग्जैक्टली। अच्छा, तो लोग मतलब उसमें मजाक बुरा उड़ा नहीं रहे थे। और सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले वाले वाकये 2019 में जब हुआ पुलवामा अटैक, और जब वो हुआ तो उस वक्त भी हम मीम्स बना रहे थे सारे बैठ के और वो कर और रहे तो थे। मैंने तो कहीं पढ़ा बहुत कि आराम कुछ लोग कर लिया था अभिनंदन की सूरत सोशल में। मीडिया पे कुछ लोग नाराज हो रहे थे। मेरे नहीं ख्याल कि इस पे नाराज होने वाली कोई बात है। मतलब ये आपका लोग कहते हैं कि ये जंग होने वाली है और कौम को मीम बनाने से फुर्सत नहीं है। भाई ठीक है, मतलब हम भी उनकी तरह के आप तमाही नहीं, के उसमें ऊपर बल्कि वो कर मैं रहे तो हैं क्या? अगर मुझे आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं तो उसको ज़रा बहुत अगर थोड़ा सा इसको फिलोसफाइज करने की कोशिश करें ना, देखिए पाकिस्तान का रिएक्शन वाकई बड़ा अजीब है। वो इस हवाले से अजीब है कि एक शख्स आपको सामने खड़े होकर धमकी लगा रहा हो, बहुत पूरे ज़ोर से पूरे उससे धमकी लगा रहा हो, उसको न्यूट्रलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। और अच्छा, उस सूरत में पाकिस्तानियों ने और ये पाकिस्तानियों ने ये मी यानी ये कहते हैं कि मीम को जो एक्सप्रेशन का जो जरिया बनाया वो भी किन हालात में बनाया। देखें, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसमें और इसमें जो करंट गवर्नमेंट है उसके दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है। एक बहुत बड़ी पार्टी जो इलेक्शन में जिसने कामयाबी हासिल की थी उसको कामयाबी नहीं मिल सकी, उसके अपने कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान में जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट उसके हवाले से लोगों के कंसर्न है। अब उन्होंने उन्होंने किया ये कि उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। वो स्टेट के साथ जाके नहीं खड़े हो गए उस तरीके से, मतलब आपको ये नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि हमारे पास ना तो ये रास्ता है। इस वक्त उनको लगता है कि यार इस वक्त हम जो है वो तराने तो नहीं गाएंगे, तो हमने क्या किया कि हम आपकी धमकी का जवाब तराने से नहीं देंगे, हम आपको देंगे मीम। तो वो मुझे वो काबिल अजमेरी का शेर है ना कि तजाद जज्बात में ये मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ मैं तो हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। तो हमने कहा कि भी हम तो मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मुस्कुराइए आप जो है वो लखनऊ में, तो पाकिस्तान ने कहा कि मुस्कुराइए आप मीम वर्ल्ड में हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स था ना ये बहुत दिलचस्प था। अब एक मेरा ख्याल थोड़ा हम उसको कंक्लूजन की तरफ भी जब जाएंगे तो एक चीज़ और, इसमें जो सवालात नहीं उठाए गए वहाँ सवालात उठाए लोगों ने। अच्छा, मैं आपको वो जो आप बात कर रहे थे ना वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा सोसाइटी को। हम इंडिया की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं आप इससे अंदाज़ा लगाएं उनका इनके इतने हाई कंसर्न्स हैं इस मीडिया से, इंडिया की अपनी मीडिया से, वहाँ इतनी आवाज़ दबाई जाती है उसकी। राहुल गांधी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी यूट्यूब पे अपने लोगों को बुला के डिस्कशन करते हैं और लोगों से बात करते हैं। अखिलेश यादव वगैरह इन लोगों की, आप जो अपोजिशन के जितने भी मेन लीडर्स हैं आप उनको जाके देखें, कोई आपको इससे खाली नहीं मिलेगा। और इंडिया की अपोजिशन ने इस दफ़ा इस मीडिया को जो है ना एक और उस मखमसे में डाला। उन्होंने कहा भाई है ना मोदी साहब अब सुपर नेशनल है ना, उन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने आप को ज़रा वो मटीरियल वर्ल्ड से ऊपर ज़रा को समझता हूँ। उन्होंने कहा भाई आप करें जो कर सकते हैं आप करें। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इंडियन पॉपुलेशन ने इस वक्त जो देखें सबसे बड़ा पॉपुलिज्म का या सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक माइटी लीडर का जो आइडिया है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जाके कि आप हर वक्त बार्स हाई नहीं रख सकते। अब हुआ क्या कि जब अपोजिशन, इनका ख्याल था कि अपोजिशन गवर्नमेंट की जो वो है जो नाअहली है इसमें इस पूरे वाक़े में, ज़ाहिर है अमित शाह ने ये कितनी बड़ी गलत बयानी की कि 20 अप्रैल तक तो पहलगाम वो इलाका जो है उससे पहले खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। उन्होंने इस तरह की कोई बात की, बाद में पता चला कि नहीं ये तो खुला हुआ था मुसलसल, ठीक है पूरे साल खुला रहता है। गलत बयानी की सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने कश्मीरियों ने और इंडिया की अपोजिशन ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ठीक है हम तो इस इशू पे बात कर ही नहीं रहे, आप जो हो सकता है कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर थोड़ी इंडियन स्टाइल में एक बात कहना चाहूँ कि अब मोदी साहब ने क्या किया, इंडियन मीडिया दिन गिन रहा था कि वो कुछ करेंगे और मोदी साहब ने ऐलान कर दिया कि वो तो गिनती करेंगे। उन्होंने वो जो इतनी बड़ी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग, अच्छा उससे पहले खबर और भी आई थी आपको याद होगा कि अच्छा मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो बताइएगा, मैंने इंडिया के तनादुर में कभी ये खबर नहीं सुनी कि प्राइम मिनिस्टर की ये ज़राए से ये खबर चलाई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियारात दे दिए फौज को। अब फौज क्या करेगी? हमारा वाला काम हो रहा है।
अच्छा फौज क्या करेगी? मोदी जी को तो कुछ कहेंगे नहीं, उनके जो चाहने वाले हैं वो तो कुछ नहीं कहेंगे उनको, और फौज को कुछ कह नहीं सकते। अब उन्होंने जो ये कास्ट सेंसस का ऐलान किया है, कास्ट सेंसस से मुराद ये कि जो जात पात की बुनियाद पर, जो जाति की बुनियाद पर जो गिनती है, अब आप देखिएगा इस मीडिया का क्या हाल होगा। तो ये इतना बड़ा पॉलिटिकल मसला इस वक्त खड़ा कर दिया गया है। अब आप देखिएगा इनका सेंसेशनलिज्म कहाँ जाएगा। मीडिया का खास तौर पर देखेंगे और लेकिन दुआ के साथ खत्म करेंगे, अल्लाह इनको तौफीक दे इनके मीडिया को, और मतलब ये कुछ तो तमीज़ का मुजाहरा करें, ये कहीं तो कोई सेंसिबल गुफ्तगू होनी चाहिए किसी जगह पे। आई डोंट नो, अभी हमने तो खैर टॉक शोज देखे ही नहीं, टॉक शो की क्या सूरत है, तो खैर रोड शो देखें ये इसी तरह की मतलब देखें, देखिए खैर अच्छा ये तो खैर एक सैंपल से भी आप पूरी इंडस्ट्री का अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि ये हर दफ़ा यही होता है। हाँ, और जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है, इस पर 12 बात होती है कि इंडिया में हमेशा पाकिस्तान मौजूद बना रहता है इलेक्शन में, बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ नहीं बनता। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ नहीं बनता भाई। ये बात मतलब मैंने हम बिल्कुल अभी भी ये वाकया गुजर जाएगा, अगर हमारे यहाँ कुछ और भी होना होगा हम भूल जाएंगे, 2 दिन के बाद हमारे यहाँ से जिक्र भी नहीं हो रहा होगा। मुझे पता है आपके पास वक्त की सीमा जो है वो बहुत वो हो रही है, है, सीमा रेखा मैं सिर्फ आखिरी में बात करूँ कि पाकिस्तान में लास्ट इलेक्शन अगर आप याद भी करें तो अर्ली 90s में शायद कहीं कश्मीर या इस पर इलेक्शन होता था। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरनाइज होगी। हमारे अपने मसाइल हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट हमारे अपने मसाइल हैं। मसाइल इंडिया के भी हैं, मसला ये कि डिस्कस क्यों नहीं करते, हर दफा इलेक्शन में पाकिस्तान आ जाता है, मुसीबत ये। और ये इसी मीडिया ने इसको फैसिलिटेट किया है। नहीं, तज़िया भी इन्होंने करना है, बताना भी इन्होंने, रोकना भी इन्होंने कि भाई अपने मसाइल पे बात करें, पाकिस्तान को रोते रहिएगा बाद में पाकिस्तान। और वहाँ जो सेन वॉइसेस हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ भी, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि किसने ये बात कही थी, लेकिन मसला ये कि बुनियादी मसला ये हो गया है कि दीज पीपल आर टर्निंग ह्यूमन्स इनटू बॉम्ब्स। ये आप लोगों को नफरत के चलते फिरते बॉम्ब्स में तब्दील कर रहे हैं, और इसका नतीजा क्या निकलेगा भाई? 1-1.5 अरब की संख्या है इस पूरे रीजन की, तो इसमें लड़ भिड़ कर अगर आप समझते हैं कि ये स्टूडियो में बैठ के आप अपना गला फुलाकर और लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर चले जाएंगे, लेकिन द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी वो सोसाइटी मुतासिर होगी। चलें, इंडियन मीडिया कब मैच्योर होता है वो अब देखना हमें बाकी है, लेकिन इसी तरह के मजीद मौजू पर तबसरों के लिए हमारा आप चैनल देखते रहें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।